जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज हम स्टडी करेंगे बेटा टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स के बारे में। लेट अस सपोज दिस लाइन L is parallel to line M and this line is a transversal named it as N। मान लीजिए बेटा कि ये L और M पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस मीन्स बेटा ऐसी लाइंस जो कि एक प्लेन में बनी हुई हो और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ओके, कट ना करें। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बेटा एक प्लेन में बनी हुई ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस है ये ऑलवेज इक्वल हो, और जब ये डिस्टेंस बेटा इक्वल होगा तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओके। एंड ट्रांसवर्सल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो कि बेटा दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। सो दिस L इज पैरेलल टू M एंड दिस N इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए बेटा जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 एंगल्स बन गए बेटा। अब इन 8 एंगल्स के बीच में बेटा कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है उसी चीज को समझते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से। देखिए बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखिए बेटा कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। हमारे पास एंगल्स है 1 2 5 एंड 6, ओके। ये 4 एंगल्स है, इनको भी आप साइड कर दीजिए रिमेनिंग एंगल्स को। अब इन 4 एंगल में से कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग है? देखिए एक तो आपको ये देखना है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड के लेंगे पहले आप, ओके। दूसरा आपको देखना है ये जो पैरेलल लाइंस हैं। अब ये देखिए बेटा एंगल 1 और एंगल 5 इस पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड बन रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेम मेजर के हैं। एंगल 1 का जो मेजर है बेटा सेम मेजर है वो एंगल 5 का, ओके। सो दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बेटा आपके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आप क्या करेंगे बेटा, देखिए ये तो हो गया बेटा इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल। अब पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल देखिए बेटा, दिस एंगल 2 एंड एंगल 6, और ट्रांसवर्सल के भी बेटा सेम साइड पे है। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। दिस इज ऑल्सो ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल्स टू 6, ये हो गया बेटा ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड का। अब सिमिलरली हम देखेंगे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड का। ये देखिए बेटा आप, ये 4 एंगल्स हैं आपके पास, 4 3 8 एंड 7। अब ये देखिए बेटा 4 और 8 इस पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड बन रहे हैं। दैट मीन्स दिस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 and this is a pair of corresponding angle. So angle 4 equals to angle 8. Similarly, this angle 3 equals to angle 7. ये भी बेटा कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। तो आप ये कह सकते हैं बेटा when two lines are parallel, this L is parallel to M and N is a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझने से पहले बेटा ये चीज जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल मींस बेटा अंदर बने हुए एंगल। अब ये दो पैरेलल लाइंस है बेटा एंड दिस वन इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं बेटा, ये 4 एंगल्स बेटा इसके अंदर की साइड बन रहे हैं। देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, अब इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की साइड ये 4 एंगल्स बन रहे हैं बेटा, तो दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अब एक वर्ड और है, ऑल्टरनेट मींस बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है जो। देखिए बेटा अगर ये एंगल आप ले रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा आपका ये वाला एंगल, ओके। दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यू कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 because they are the alternate interior angle and this angle 3, ये जो एंगल 3 है बेटा इसका alternate interior क्या हो जाएगा, ये एंगल 4, ओके।
दिस 3 and 4 आर दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया बेटा? इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड, और ऑल्टरनेट के लिए आप क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन का ले लेंगे। क्लियर? सो ये हो गया आपका एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दीज आर द पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी आपने लिया बेटा इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर। अब है हमारे पास एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड बने हुए। तो बाहर बेटा कौन से एंगल बन रहे हैं? देखिए ये 4 एंगल्स बन रहे हैं बाहर की साइड। नेम मेंशन कर दीजिए बेटा। 5, 6, 7, 8। एक्सटीरियर एंगल तो हो गए आपके ये 4, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? जैसे अभी आपने इंटीरियर में किया बेटा, ऑल्टरनेट किया, अपोजिट डायरेक्शन का लिया, सेम आपको करना है। देखिए 8, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है बेटा? दिस वन, 6। सो दिस एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 and angle 7 equals to angle 5 due to alternate exterior angles। तो ये 2 पेयर्स हो जाएंगे बेटा आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखिए बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मीन्स आमने सामने वाले। सिंपल बना लेते हैं बेटा इसको। देखिए अगर 2 लाइंस इस तरह से कट कर रही हैं, ओके, तो ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं बेटा, ये कैसे होंगे आपके? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये जो ऊपर की साइड एंगल बन रहा है और नीचे की साइड बन रहा है, ये 2 एंगल्स कैसे होंगे आपके? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो अब यहाँ देखिए बेटा ये 2 लाइन्स इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। सिमिलरली दिस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से जो आमने सामने एंगल्स बनते हैं ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे भी देखिए बेटा, दिस एंगल 5 इक्वल्स टू 7 एंड 6 इक्वल्स टू 8। So all these pair of angles are equal due to vertically opposite angles। Next है बेटा co-interior angles। अब एक वर्ड तो आ रहा है बेटा इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स ये अंदर वाले एंगल 3, 4, 5 एंड 6। बट अभी को इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? तो को इंटीरियर एंगल बेटा ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बनते हैं। देखिए बेटा अगर आप इस साइड को यहाँ से रिमूव कर दें तो अब इस ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड यानी कि राइट हैंड साइड में कौन से एंगल बन रहे हैं आपके? 1, 4, 5 एंड 8। लेकिन बात हो रही है को इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर एंगल्स तो हैं बेटा 4 एंड 5। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे आपके 4 एंड 5। लेकिन अभी तक आप क्या पढ़ते आए हैं कि ये सारे एंगल्स इक्वल थे, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स में होता है कि जो इस तरह से एंगल्स बन रहे हैं इक्वल नहीं होते बेटा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये तो था बेटा राइट हैंड साइड का, ऐसे ही आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखिए बेटा अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3 एंड 6। दैट मीन्स एंगल 3 + एंगल 6 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So each pair of interior angle on the same side of a transversal are supplementary। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लास्ट देखते हैं बेटा लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो इस तरह से एंगल बनते हैं, अब ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं ये कैसे हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन बन किस पे रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो इन एंगल्स का सम होता है बेटा 180 डिग्री। ओके, तो इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। अब यहाँ देखिए बेटा L is parallel to M and N is a ट्रांसवर्सल। लेकिन अगर हम सेपरेटली देखें बेटा ये L तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। सो एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली देखिए बेटा L इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसी चीज को अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखें बेटा तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी तो बेटा इसी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी जो होगा ये क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। सो एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर?
Similarly, angle 5 plus angle 6 equal to 180 degree. I hope बेटा टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से जितने भी एंगल्स बने हैं ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।